दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो जाता है जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। सवाल यह नहीं होता कि हमारे पास पैसा है या नहीं। सवाल यह होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी पैसा बढ़ता क्यों नहीं। क्यों कुछ लोग अपनी कमाई को धीरे धीरे ऐसी ताकत में बदल देते हैं जो सालों तक उनके लिए काम करती रहती है, और क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी बस कमाई, खर्च, चिंता और समझौते के बीच फंसे रह जाते हैं। क्या फर्क सिर्फ कमाई का है? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? क्या फर्क सिर्फ घर, परिवार या हालात का है? नहीं, असल फर्क सोच का है, असल फर्क समझ का है, असल फर्क उन फैसलों का है जो धीरे धीरे एक इंसान की आर्थिक दिशा तय करते हैं। सच तो यह है कि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, पैसा बढ़ाया जाता है। लेकिन पैसा वही बढ़ा पाता है जो उसे सिर्फ जेब में पड़े नोट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति की तरह देखता है जो सही दिशा मिले तो चुपचाप उसके लिए काम करती रहती है। आज की इस गहरी यात्रा में हम जानेंगे 6 ऐसी सीखें जो आपकी आर्थिक जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है। ये बात है उस समझ की जो आपकी कमाई को भविष्य की मजबूती में बदल सकती है। आज आप जानेंगे पैसा सच में बढ़ता कैसे है, अमीर सोच कैसे बनती है, अपनी मेहनत की कमाई को मजबूत साधनों में कैसे बदला जाता है, बचत और दोबारा सही जगह लगाने का सही तरीका क्या है, जोखिम को संभालकर लंबे समय की समृद्धि कैसे बनाई जाती है, और कई आय के स्रोत मिलकर आजादी कैसे देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आपका पैसा आपके लिए काम करे, अगर आप चाहते हैं कि आर्थिक दबाव आपकी जिंदगी पर राज करना बंद कर दे, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आप सिर्फ गुजारा न करें बल्कि मजबूत बने, तो इस पूरी स्क्रिप्ट को दिल से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की कोई एक बात, कोई एक सीख, कोई एक एहसास आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन, पैसे के बढ़ने की असली प्रकृति को समझना। पैसा रुककर नहीं, सही दिशा में चलकर बढ़ता है। दोस्तों, हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, पैसा बचाओ, और यह बात गलत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि सिर्फ बचत ही समृद्धि है। बचत जरूरी है, लेकिन बचत अकेले बड़ी संपत्ति नहीं बनाती। बड़ी संपत्ति तब बनती है जब बचाया हुआ पैसा सही दिशा में लगकर काम करना शुरू करता है। सोचिए, अगर आपके हाथ में एक बीज हो और आप उसे बहुत संभाल कर अलमारी में रख दें, क्या वह कभी पेड़ बनेगा? नहीं, क्योंकि बीज की ताकत उसके छिपाकर रखने में नहीं, उसे सही मिट्टी में लगाने में है। उसे धूप चाहिए, पानी चाहिए, समय चाहिए, तभी वह बढ़ता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर पैसा सिर्फ खाते में पड़ा रहे या हर महीने बिना सोचे समझे खर्च होता रहे, तो वह अपनी असली ताकत नहीं दिखा पाता। पैसा तब बढ़ता है जब उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां वह कुछ नया पैदा करे, जहां वह भविष्य को मजबूत बनाए। यहीं आम सोच और समझदार सोच अलग हो जाती है। एक सामान्य इंसान कमाई आते ही खर्चों की सूची देखने लगता है। रेंट देना है, ईएमआई भरनी है, बिल्स देने हैं, रिचार्ज करना है, ग्रोसरीज लानी है, घर के छोटे बड़े खर्चे हैं। फिर अचानक कुछ मन के खर्चे भी आ जाते हैं और महीने के आखिर में लगता है, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास बचता ही क्या है। फिर इंसान सोचता है कि शायद उसकी कमाई कम है, लेकिन कई बार समस्या कमाई की नहीं होती। समस्या यह होती है कि कमाई आते ही पैसा भविष्य बनाने के बजाय आज के खर्चों में टूट जाता है। यहीं समझदार लोग अलग सोचते हैं। वे हर कमाई को सिर्फ पैसा नहीं मानते, वे उसे एक बीज मानते हैं। एक ऐसा बीज जो आज छोटा है लेकिन सही जगह लगाया जाए तो कल बड़ा पेड़ बन सकता है। पैसे के बढ़ने के 3 बड़े नियम हैं। पहला नियम, समय ही असली ताकत है। बहुत लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं, लेकिन पैसा एक दिन में नहीं बढ़ता। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में उसका असर छोटा दिखता है, लेकिन समय के साथ वही छोटा असर बहुत बड़ा बन जाता है। जो इंसान जल्दी शुरुआत करता है वह सिर्फ कुछ साल नहीं जीतता, वह उस शक्ति को जीतता है जो समय के साथ पैसे को कई गुना कर देती है। दूसरा नियम, बढ़ोतरी शुरू में छोटी दिखती है। यही वजह है कि बहुत लोग बीच में ही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है, इतने छोटे पैसे से क्या होगा, इतना धीरे धीरे कौन आगे बढ़ता है, पहले ज्यादा कमाई हो जाए फिर शुरू करेंगे।
लेकिन सच यह है कि बड़ी संपत्ति बड़े पैसों से नहीं, बड़ी निरंतरता से बनती है। शुरुआत में परिणाम छोटे दिखते हैं, फिर धीरे धीरे एक समय आता है जब आपका पैसा खुद पैसा बनाने लगता है, और यही वह मोड़ होता है जहां से असली बढ़त शुरू होती है। तीसरा नियम, गति से ज्यादा दिशा जरूरी है। बहुत लोग जल्दी के चक्कर में गलत जगह पैसा लगा देते हैं, कभी किसी चमकदार लालच में, कभी किसी शोर में, कभी किसी ऐसी जगह जहां समझ कम और उम्मीद ज्यादा होती है। लेकिन पैसा एक सैनिक की तरह है, अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वह जीत कर लौटता है, और अगर गलत दिशा में भेज दिया जाए तो खो भी सकता है। इसलिए पहली सीख यही है, पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है। पैसा एक साधन है, एक शक्ति है, एक चुपचाप काम करने वाला साथी है, और उसकी ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कहां और कैसे लगाते हैं। जिस दिन आपने पैसे को नोट नहीं बल्कि संभावना की तरह देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी आर्थिक सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा लेसन, अमीर सोच का निर्माण समृद्धि पहले दिमाग में बनती है, फिर खाते में। दोस्तों, बहुत से लोग पैसे की कमी से कम, पैसे को लेकर गलत सोच से ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आर्थिक यात्रा बैंक खाते से पहले दिमाग में शुरू होती है। अगर आपका दिमाग कमी में सोचता है तो हर मौका आपको डरावना लगेगा, हर नया कदम खतरनाक लगेगा, हर बड़ा सपना असंभव लगेगा। लेकिन जो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वे अलग तरह से सोचते हैं। वे खुद से कहते हैं, हाँ आज कम है पर हमेशा कम नहीं रहेगा। हाँ आज मुझे सीखना है पर मैं सीख सकता हूं। हाँ आज मेरी हालत साधारण है पर मेरी मंजिल साधारण नहीं होगी। यही पहला बदलाव है, कमी की सोच से संभावना की सोच तक पहुंचना। कमी की सोच कहती है मेरे पास साधन नहीं है, संभावना की सोच कहती है मैं साधन बना कैसे सकता हूं। कमी की सोच बहाने ढूंढती है, संभावना की सोच रास्ते ढूंढती है। एक अमीर सोच वाला इंसान पैसा देखकर सिर्फ खर्च नहीं सोचता, वह विस्तार सोचता है, वह भविष्य सोचता है, वह मजबूती सोचता है। सामान्य सोच कमाई आते ही उपभोग में चली जाती है। क्या खरीदना है, किसको दिखाना है, किससे बेहतर लगना है, आज क्या मजा लेना है। लेकिन मजबूत सोच एक सवाल पूछती है, यह पैसा मुझे आज खुशी देगा या कल मजबूती देगा। यही सवाल जिंदगी बदल देता है। मजबूत आर्थिक सोच का एक बहुत बड़ा आधार है आज की इच्छा को थोड़ा रोकना, ताकि कल की मजबूरी खत्म हो सके। दुनिया हर दिन आपको उकसाती है, अभी खरीदो, अभी मजा लो, अभी खुद को खुश करो। लेकिन जो इंसान पैसा बढ़ाना जानता है, वह खुद से कहता है मैं आज खुद को संभालूंगा ताकि कल जिंदगी मुझे मजबूर न करे। मैं आज दिखावे से दूर रहूंगा ताकि कल सम्मान से जी सकूं। मैं आज थोड़ा त्याग करूंगा ताकि कल चैन से जी सकूं। यही आदत आगे चलकर आजादी बनती है। पैसे के पीछे नहीं, मूल्य के पीछे भागो। साधारण इंसान सोचता है मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन असाधारण इंसान सोचता है मैं ऐसी कौन सी कीमत पैदा कर सकता हूं जिससे पैसा खुद मेरी तरफ आए। दुनिया में पैसा हमेशा मूल्य की तरफ जाता है। जो व्यक्ति समस्या हल करता है, जो भरोसा बनाता है, जो लोगों के काम आता है, जो खुद को बेहतर बनाता है, पैसा धीरे धीरे उसकी ओर खींचता है। जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं, वे सीखना बंद नहीं करते। वे जानते हैं कि पैसा भावनाओं का खेल भी है। अगर समझ नहीं होगी तो डर और लालच फैसले लेने लगेंगे। इसलिए वे लगातार सीखते हैं। बचत, निवेश, स्किल, मार्केट, लोगों का व्यवहार, नई दिशा, नया बिजनेस, नए मौके। वे सिर्फ मनोरंजन नहीं देखते, वे समझ भी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि समझ पहले साफ सोच देती है। साफ सोच आत्मविश्वास देती है, और आत्मविश्वास सही कदम उठाने की ताकत देता है। साधारण सोच हर बात के लिए किसी न किसी को दोष देती है, हालात को, समय को, परिवार को, नसीब को, दुनिया को। लेकिन मजबूत सोच कहती है शायद सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी दिशा की जिम्मेदारी मेरी है। और यही सबसे बड़ा मोड़ है। जिस दिन आपने अपनी आर्थिक जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले ली, उसी दिन आप हालात के शिकार नहीं, अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। तीसरा लेसन, मेहनत की कमाई को बढ़ने वाले साधनों में बदलना। कमाई को सिर्फ खर्च मत होने दो, उसे अपने भविष्य का मजदूर बनाओ। दोस्तों, मेहनत की कमाई बहुत जरूरी है। नौकरी हो, काम हो, बिजनेस हो, सेवा हो, जो कुछ भी आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, वही शुरुआत है।
लेकिन दिक्कत तब होती है जब मेहनत की कमाई ही आपकी पूरी कहानी बन जाती है, क्योंकि मेहनत से आने वाले पैसे की एक सीमा होती है। जब तक आप काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। आप रुके, पैसा रुक गया। आप बीमार पड़े, कमाई रुक गई। आपकी ताकत घटी, आमदनी भी घट गई। इसलिए मेहनत की कमाई जरूरी है, लेकिन अकेली मेहनत की कमाई आपको आजाद नहीं बना सकती। आर्थिक आजादी तब शुरू होती है जब आपकी कमाई सिर्फ आज का खर्च न चलाए, बल्कि कल के लिए मजबूत साधन भी बनाए। हर कमाई को 3 हिस्सों में देखना सीखिए। पहला, जीने के लिए। दूसरा, सुरक्षा के लिए। तीसरा, बढ़त के लिए। ज्यादातर लोग पहले 2 हिस्सों पर रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे तीसरे हिस्से को कभी खाली नहीं छोड़ते। अब सवाल है, ऐसे साधन क्या हैं जो भविष्य में आपके लिए काम कर सकते हैं? वे कई रूपों में हो सकते हैं। कुछ आर्थिक साधन होते हैं, कुछ ज्ञान के साधन होते हैं, कुछ कौशल के, कुछ डिजिटल, कुछ ऐसे जो धीरे धीरे बिना आपके लगातार समय दिए भी फायदा देना शुरू कर दें। अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसे साधनों में लगाते हैं जो आगे चलकर आपको आय, मजबूती या बढ़त दें, तो आप सिर्फ कमाई नहीं कर रहे, आप अपना भविष्य बना रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन यही सोच उन्हें हमेशा शुरुआत से दूर रखती है। सही सोच यह है, जितना है वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि बड़ी संपत्ति बची हुई रकम से नहीं, बनी हुई आदत से बनती है। जो इंसान छोटी कमाई में भी सही आदत डाल लेता है, वह बड़ी कमाई में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और जो इंसान बड़ी कमाई में भी बिना सोचे खर्च करता रहता है, वह सिर्फ अपना रहन सहन बढ़ाता है, अपनी मजबूती नहीं। इसलिए अपनी कमाई को सिर्फ खर्च का ईंधन मत बनने दीजिए, उसे भविष्य के कामगारों में बदलिए। उसे ऐसे साधनों में बदलिए जो एक दिन आपके लिए चुपचाप काम करें। लेसन 4, समझदारी वाली बचत और सही जगह दोबारा लगाना। पैसा बचाना कला है, उसे सही जगह फिर से लगाना विज्ञान है। दोस्तों, बहुत से लोग बचत को अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस पैसा जमा हो रहा है तो सब ठीक है, लेकिन जमा हुआ पैसा अगर सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा तो वह अपनी असली ताकत नहीं दिखा पाएगा। समझदारी वाली बचत का मतलब है पैसा उद्देश्य के साथ बचाना, स्पष्ट सोच के साथ बचाना, किसी लक्ष्य के साथ बचाना। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप किस लिए बचा रहे हैं, तो वह पैसा किसी दिन अचानक खर्च हो जाएगा। लेकिन जब हर बचत का एक ठिकाना होता है, तो वह बचत आदत नहीं, व्यवस्था बन जाती है। किसी के लिए वह आपातकालीन निधि है, किसी के लिए आगे के निवेश का आधार, किसी के लिए स्किल सीखने का रास्ता, किसी के लिए बिजनेस शुरू करने की ताकत। एक बहुत बड़ा नियम है, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। अधिकतर लोग कमाई आते ही सबको भुगतान करते हैं, रेंट, EMI, बिल्स, रिचार्ज, ग्रोसरीज, बाकी जिम्मेदारियां, और अगर कुछ बच जाए तो भविष्य के लिए रखते हैं। लेकिन समझदार लोग उल्टा करते हैं, वे पहले भविष्य के हिस्से को अलग रखते हैं, फिर बाकी पैसे से वर्तमान संभालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने भविष्य को पहले नहीं चुनेंगे तो दुनिया हमेशा आपका पैसा खा जाएगी। अब बात आती है, जो बचाया उसे दोबारा सही जगह कैसे लगाया जाए, यही असली मोड़ है। जब आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसा आता है, बचत, लाभ, अतिरिक्त कमाई, तो उसे तुरंत खर्च कर देना आसान है। लेकिन जो लोग पैसा बढ़ाना जानते हैं, वे उसे फिर से ऐसे रास्ते पर भेजते हैं जहां वह और ताकत बना सके। यही दोबारा सही जगह लगाना है, और यहीं से बढ़त तेज होने लगती है, क्योंकि अब सिर्फ आपका मूल पैसा ही काम नहीं कर रहा, बल्कि उससे बना हुआ फायदा भी फिर से आपके लिए काम कर रहा है। समझदारी का एक और नियम है, सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। कुछ सुरक्षा के लिए, कुछ बढ़त के लिए, कुछ मौके के लिए, कुछ खुद को बेहतर बनाने के लिए। कई बार सबसे अच्छा फायदा किसी बाजार से नहीं, आपकी नई स्किल से आता है, आपकी नई समझ से आता है, आपकी बढ़ी हुई कमाई की क्षमता से आता है। अगर कोई नई स्किल आपकी आमदनी को 2 गुना या तिगुना कर सकती है, तो उस पर लगाया गया पैसा खर्च नहीं, सबसे मजबूत निवेश है। बचत आपको सुरक्षा देती है, दोबारा सही जगह लगाना आपको रफ्तार देता है। बचत नींव है, दोबारा लगाना बढ़त है। दोनों मिल जाए तो आर्थिक जीवन में नई ताकत आ जाती है। लेसन 5, जोखिम को संभालना और लंबे समय की समृद्धि बनाना। सिर्फ पैसा बनाना काफी नहीं,
उसे बचाकर बढ़ाना भी आना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में बहुत लोग पैसा कमाने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि उसे लंबे समय तक टिकाना कैसे है। हर मौके के साथ थोड़ा बहुत खतरा जुड़ा होता है। हर नए कदम के साथ अनिश्चितता जुड़ी होती है। हर नए बिजनेस, हर नए फैसले, हर नई दिशा में थोड़ा जोखिम होता ही है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग जोखिम से डर जाते हैं और कुछ लोग बिना समझे उसमें कूद जाते हैं। दोनों गलत हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे जोखिम को दुश्मन नहीं मानते, वे उसे समझते हैं, नापते हैं, संभालते हैं। जोखिम संभालने का पहला आधार है आपातकालीन निधि। अगर आपकी पूरी जिंदगी एक ही कमाई पर टिकी है तो छोटी सी परेशानी भी आपको डरा देगी, लेकिन अगर आपके पास कुछ महीनों का सहारा है तो आपका मन स्थिर रहता है। आपातकालीन निधि सिर्फ पैसा नहीं है, यह मानसिक शांति है, यह भरोसा है, यह घबराहट से बचाने वाली ढाल है। दूसरा आधार है विभाजन। सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए, क्योंकि अगर वही जगह कमजोर पड़ गई तो आपका पूरा भरोसा टूट सकता है। इसलिए समझदार लोग अपनी ताकत को अलग अलग दिशाओं में बांटते हैं, कुछ सुरक्षित, कुछ बढ़ने वाले, कुछ स्थिर, कुछ भविष्य के लिए। तीसरा आधार है उतार चढ़ाव को समझना। आर्थिक दुनिया हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी खुशी, कभी डर। साधारण लोग डर में गलत फैसले ले लेते हैं। जब सब ऊपर जा रहा होता है तब लालच में दौड़ते हैं, जब सब नीचे आता है तब घबराकर भागते हैं। लेकिन समझदार लोग शांत रहते हैं। वे जानते हैं कि हर गिरावट अंत नहीं होती, कई बार वही नया मौका भी होती है। चौथा आधार है सही समय से ज्यादा जरूरी है लगातार सही करना। बहुत लोग सोचते रहते हैं जब सही समय आएगा तब शुरू करेंगे, जब हालात अच्छे होंगे तब कदम उठाएंगे। लेकिन सच यह है कि बिल्कुल सही समय शायद ही कभी आता है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, समय। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे हर बार परफेक्ट समय नहीं ढूंढते, वे सही दिशा में लगातार चलते रहते हैं। पांचवां आधार है सबसे बड़ा जोखिम कई बार आपके अंदर होता है। पुरानी स्किल, कमजोर समझ, अस्थिर कमाई, भावनाओं में फैसले। कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, आपके अंदर होता है। इसलिए खुद को बेहतर बनाना भी जोखिम संभालने का हिस्सा है। और अंत में भावनाओं पर नियंत्रण। डर और लालच आर्थिक जिंदगी के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर आपको मौके से दूर करता है, लालच आपको गलत जगह धकेलता है। जो इंसान शांत दिमाग से फैसले लेना सीख जाता है वही लंबे समय में मजबूत बनता है। लंबे समय की समृद्धि शोर से नहीं बनती, वह व्यवस्था से बनती है। वह भाग्य से नहीं, अनुशासन से बनती है। लेसन शेक्स, कई आय के स्रोत बनाना ही लंबे समय की आजादी है। एक कमाई गुजारा देती है, कई कमाइयां स्थिरता और आजादी देती हैं। दोस्तों, आर्थिक आजादी किसी एक बहुत बड़ी कमाई से नहीं आती, वह कई स्रोतों के सहारे बनती है। क्योंकि अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक कमाई पर टिकी है तो एक झटका पूरी व्यवस्था हिला सकता है। नौकरी रुकी, काम रुका, बिजनेस धीमा हुआ, सेहत खराब हुई और पूरी आर्थिक शांति टूट सकती है। यही वजह है कि समझदार लोग सिर्फ एक कमाई पर निर्भर नहीं रहते। वे जानते हैं कि आय दो तरह की होती है, एक वह जो आपकी रोज की मेहनत से आती है, दूसरी वह जो आपने पहले जो बनाया है उससे धीरे धीरे आती रहती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पैसा अलग अलग जगह से आए, बात यह है कि आपकी जिंदगी किसी एक सहारे पर खड़ी न रहे। यही असली सुरक्षा है। कई आय के स्रोत बनाने का पहला कदम है अपनी आज की कमाई को मंजिल नहीं, शुरुआत मानना। अगर आप लिखते हैं तो सिर्फ एक जगह लिखना ही क्यों, आप सिखा भी सकते हैं, मार्गदर्शन भी दे सकते हैं, अपनी समझ को दूसरे रूप में भी बांट सकते हैं। अगर आप किसी कौशल में अच्छे हैं तो सिर्फ एक ही रास्ते से क्यों कमाएं, कई रूपों में उसे आगे क्यों ना बढ़ाए। अगर आप नौकरी करते हैं तो क्या सिर्फ वेतन ही आपकी ताकत है, या आप उसके साथ साथ कुछ और भी ऐसा बना सकते हैं जो धीरे धीरे आपको अतिरिक्त सहारा दे। कई स्रोतों का सबसे बड़ा फायदा है स्थिरता। अगर एक रास्ता कमजोर पड़ जाए तो बाकी आपको संभाल लेते हैं। दूसरा फायदा है आत्मविश्वास। जब आपको पता होता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ एक सहारे पर नहीं टिकी तो डर कम हो जाता है, फैसले बेहतर होते हैं, दबाव कम लगता है। तीसरा फायदा है तेजी से मजबूती। क्योंकि अब सिर्फ एक जगह से पैसा नहीं आ रहा,
अलग अलग रास्ते मिलकर भविष्य को और तेजी से मजबूत बनाते हैं। चौथा फायदा है चुनाव की आजादी। जब आपके पास कई रास्ते होते हैं तो आप मजबूरी में कम और समझदारी में ज्यादा जीते हैं। कई आय के स्रोत धीरे धीरे बनते हैं। शुरुआत में वे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, लेकिन छोटी छोटी धाराएं मिलकर ही नदी बनाती हैं। आर्थिक आजादी एक दिन की घटना नहीं है, यह धीरे धीरे खड़ी होने वाली इमारत है और कई आय के स्रोत उसके मजबूत खंभे हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें बार बार छोटे छोटे संकेत देती है। वह बताती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, पैसा समझने की चीज है, पैसा संभालने की चीज है, पैसा दिशा देने की चीज है, पैसा बढ़ाने की चीज है। आज आपने 6 ऐसी सीखें सुनी जो आपकी आर्थिक जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आपने समझा कि पैसा तब बढ़ता है जब उसे सही जगह चलाया जाए। आपने जाना कि समृद्धि पहले सोच में बनती है, फिर खाते में। आपने देखा कि मेहनत की कमाई को बढ़ने वाले साधनों में बदलना ही आजादी की शुरुआत है। आपने सीखा कि समझदारी वाली बचत और सही जगह दोबारा लगाना रफ्तार देता है। आपने जाना कि जोखिम को संभाले बिना समृद्धि टिकती नहीं। और अंत में आपने महसूस किया कि कई आय के स्रोत ही लंबे समय की मजबूती और आजादी का आधार हैं। इन सब सीखों में एक ही सच्चाई छिपी है। बड़ी संपत्ति एक रात में नहीं बनती, लेकिन वह एक फैसले से शुरू जरूर होती है। उस फैसले से कि आज के बाद मैं पैसे को अलग नजर से देखूंगा। उस फैसले से कि मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य को दूंगा। उस फैसले से कि मैं सिर्फ खर्च करने वाला इंसान नहीं, बल्कि बनाने वाला इंसान बनूंगा। उस फैसले से कि मैं डर के सहारे नहीं, व्यवस्था के सहारे जीना सीखूंगा। हो सकता है आपकी शुरुआत छोटी हो सकता है आज आपके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो सकता है आपकी कमाई अभी साधारण हो, लेकिन अगर आपकी सोच सही है, अगर आपका रास्ता सही है, अगर आपकी आदत सही है, तो छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी ताकत बन सकती है। आज से अपने पैसे को सिर्फ नोट की तरह मत देखिए, उसे बीज की तरह देखिए, क्योंकि बीज छोटा जरूर होता है, लेकिन सही हाथों में वही जंगल बनाता है। अगर आपको इस स्क्रिप्ट में सच्ची वैल्यू मिली हो, अगर आपको लगा हो कि आज कुछ अंदर बदला है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। एक छोटा कदम उठाइए, एक छोटी आदत बनाइए, एक छोटी बचत शुरू कीजिए, एक सही दिशा चुनिए, क्योंकि बड़ी आर्थिक आजादी छोटे लेकिन सच्चे कदमों से ही बनती है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही गहरी बुक समरी, आर्थिक समझ, मनी माइंडसेट और भविष्य बदलने वाली सीखें चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि इन 6 सीखों में से कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा छुआ, और इस स्क्रिप्ट को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी आर्थिक जिंदगी को साधारण से असाधारण बनाना चाहते हैं।